अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति मद्देवाय श्री रामाय नमो नमः। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का ये प्रसंग गुरु महाराज का हम सब साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो भी समय मन अनुकूल अथवा प्रतिकूल, ये जो समय चल रहा होता है, ये आप ही अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही वर्तमान प्राप्त हुआ करता है। गुरु महाराज ने कहा, ये नियम केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, जन जन जो भी मानव है उन सब के लिए, राजा, रंग, फकीर, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, उस नियम के अंतर्गत ही प्रकृति के प्रत्येक भाव को प्राप्त कर रहे हैं। ये सब जो कर्म कर चुके हैं, कर्म अनुसार जो फल नियत किए गए हैं उसको ही भोग रहे हैं। कोई राजा है, कोई रंक है, ये सब अपने नियत किए कर्म के अनुसार ही, प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही उसे ये स्थान प्राप्त हुआ है। गुरु महाराज ने कहा, जन जन में जो नियम है, नियत कर्म वश भोग, दुख सुख आपद विपद है, रोग वियोग सुयोग, एक ही समय में एक कष्ट को अनुभव कर रहा है, एक बहुत प्रसन्न है। अंतर अपने ही किए प्रारब्ध कर्म। गुरु महाराज ने कहा, है उसमें जो भोग का पूर्ण रूप विधान, ये विधान सबके लिए पूर्ण एक जैसा ही है। नियति नियम से जानिए फलदाता भगवान। अब जो किए कर्म है उसी के फल मानव प्राप्त करता है। उन्हीं कर्मों के फलों का दाता वह भगवान है। उसके घर में किसी के साथ भी पक्षपात नहीं है। उसके लिए सभी सम है, एक समान है। वह ना तो शक्लो सूरत देखता है, ना कोई स्वर्ण वंश अथवा निम्न वंश इत्यादि। उसके पास यह कोई क्राइटेरिया नहीं कि कौन कैसे रंग रूप वाला है। वह निरीक्षण करता है केवल कर्मों का। तभी तो कहा गया, महाराज ने लिखा है, अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार।
नौका पकड़ सुनाम की, हो जा भव जल पार। इस भव रूपी समुद्र को पार करना केवल नाम के बल पर ही संभव है। तो नित्य प्रतिदिन बड़ी भावना के साथ अब किए कर्मों का छुटकारा कैसे होगा। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काठ। वह बुरे कर्म जो तू कर चुका है, जिसके कारण तुझे रोग आ रहा है, सोग आ रहा है, बाधा विघ्न जो तेरे सम्मुख आ खड़े होते हैं, उनको काटने का उपाय भी गुरु महाराज ने बता दिया। एक तो नित्य प्रतिदिन बड़ी भक्ति भाव पूर्ण भावना से एक अमृतवाणी का पाठ अवश्य कर लेना। ये जो आधा घंटा आपका होगा, इसमें अथाह प्रीति होनी चाहिए। श्री राम आपके सम्मुख होंगे, वह देव आपकी स्तुति को स्वीकार करने वाले होंगे। वह परम देव अधिदेव तुम्हारे कष्टों को दूर करने वाले, बाधा विघ्न को काटने वाले एक अमृतवाणी का पाठ। ये अमृतवाणी का पाठ भावना से है, नियम पूर्वक, बिना नागा। ये अपने आप में प्रार्थना है, अपने आप में ये याचना है। वह परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है। उसके सम्मुख जो भी कोई मानव सामने आता है, वह उसके हृदय के भीतर के भावों को बड़ी सुगमता से जानता है। बाल भाव में अपने मुखारबिंद से अथवा मनोभाव से अपनी जिज्ञासा, अपनी प्रार्थना शब्दों द्वारा नहीं भी प्रकट कर पाए, परंतु वह देव अधिदेव भीतर के सूक्ष्म विचारों को भी जानता है। जो उसका हो गया, उसमें प्रीति करने वाला, श्रद्धा रखने वाला, निष्ठा रखने वाला, अनन्य भक्त, उसकी पुकार, उसके आंतरिक विचार वह परमेश्वर सुनता भी है और पूर्ण भी करता है। अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। मंगल कल्याण मन में राम नाम को समाना होगा, रमाना होगा। ये सब बड़ी सुगमता से भक्त प्राप्त कर लेता है, जो महाराज के कथन अनुसार चलता है। कथन का ना पालन करके सफलता संभव नहीं है। पूर्ण सफलता पूर्ण वाणी का पालन, गुरुदेव के कथन को पूर्ण रूप से अपने भीतर घर कर लेना और तत्परता से पूर्ण भावना भक्ति सहित उस ओर अग्रसर हो जाना। सफलता पांव तले अटकेलियां लेगी। क्या मिलेगा? बिन मांगे मोती मिले। अब तुझे मांगने की भी आवश्यकता नहीं। वह देवादिदेव
देता चला जाता है। मनोभाव पहले से पढ़कर उसका विधान पहले ही कर दिया करता है। तब गुरु महाराज ने कहा, भक्ति धर्म का मर्म है, एक राम को मान। ये अति आवश्यक है। भक्ति का जो पहला धर्म है, एक अपने इष्ट देव अधिदेव श्री राम को पूर्ण रूप से मानना, अर्थात उसके प्रति पूरा विश्वास, लगन, प्रीति, भावना, अनन्य भक्ति। फिर ऐसा साधक जो आक्रमण करते हैं विषय वासनाएं अथवा अपने ही प्रारब्ध कर्म, जो दंड देने वाले हुआ करते हैं, जिसका विधान दंड लिखा हुआ है, उससे वह दबता नहीं। ओट श्री राम की हो जाती है, अपने गुरुदेव की हो जाती है। उस ओट में आ जाता है, छत्र छाया में आ जाता है। वह अपने मन से, अपने तन से बलवान बनता है, विचलित नहीं होता। विपरीत अवस्था में भी अटूट निश्चय, दृढ़ विश्वास सदैव बना रहता है। प्रीति में, निष्ठा में, कैसी भी अवस्था में वह डामाडोल नहीं होता, अपना पांव पीछे नहीं हटाता। वह निम्न स्तर के भक्त हैं। मन के विपरीत समय आने पर अपने आप को पीछे कर लेना, इतने भीरू बन जाना, इतने डरपोक बन जाना, ऐसे निम्न